आज हम लोग शुरू करते हैं फिर से नई टॉपिक्स समविभव पृष्ठ, जो वैद्युत विभव के ही अंतर्गत आएगा। जो समविभव पृष्ठ होता है बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में एक एक नंबर में पूछा गया है। सीबीएसई बोर्ड तथा आईएससी बोर्ड दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है और आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलो हम लोग इसकी शुरुआत सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र से करते हैं। सबसे पहले एक वैद्युत क्षेत्र हम लोग अब ड्रॉ करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में इसकी डेफिनेशन से पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र ड्रॉ करेंगे। देखिए, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, जिससे प्लस क्यू और इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो कि आप देख पा रहे हैं और हम बना रहे हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं। समविभव पृष्ठ होता क्या है ये भी सुनते जाएंगे, तब तक हम जो है इसको ड्रॉ कर रहे हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। क्या कह सकते हैं? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। तीसरा पॉइंट और इसमें है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं जो होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब ये हम वैद्युत क्षेत्र बना दिए और इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र खींचे और इस एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं या फिर हमारे साथ साथ लिखते चलें। याद रखो, जब भी हम पढ़ाएं अपने साथ में कॉपी जरूर लेके रखें। कॉपी या रजिस्टर अपने साथ में हमेशा रखें। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो चलो शुरू करते हैं, लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट डाल के लिखिए समविभव पृष्ठ पे। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो। समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। अगला पॉइंट लिखो, शून्य होता है। दूसरा पॉइंट है, समविभव पृष्ठ के
समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। पृष्ठ के लंबवत होती हैं। लंबवत तो होती हैं। चलो अब इसको सभी से जल्दी से आप लोग नोट कर लो, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चलो शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये बीच में ब्लर दिख रहा होगा तो हम इसको बोल दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है आवेशों के किसी निकाय की, आवेशों के किसी निकाय की, आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। इसे सबसे पहले में दो बिंदु लेंगे, बिंदु ए तथा बी, दोनों पर आवेश रखते हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी है R। अब ये जो Q2 वाला आवेश है इसको दूर से लाके हम अनंत से लाकर R दूरी तक लेके आए, तो इस पे जो किया गया कार्य है वो U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। क्या हो जाएगा? जूल। लिख लेना चाहो तो लिख लेना, और हम बता रहे हैं। इससे पहले एक टॉपिक समझना है। हमने सबसे पहले कूलाम का नियम पढ़ा था, तो कूलाम का नियम F = का नियम F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरा हमने पढ़ा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R, क्योंकि इससे हम एक R कम कर देंगे तो Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। देखिए कूलाम के नियम में अगर R हटा देंगे तो वो U का मान हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है। इसके बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या बनेगी? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक Q हटा देंगे। ठीक है, Q हटा देंगे, Q अपॉन R स्क्वायर। तो दूसरा पॉइंट है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव आप सभी जानते हो, पीछे हम लोग प्रूव करके हैं। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये क्या हो गया? वैद्युत विभव। इन चारों फार्मूलों में इनको ध्यान से देखिए। पहले कूलाम के नियम में हमने एक R कम कर दिया तो स्थितिज ऊर्जा हो गई, फिर हमने एक आवेश कम कर दिया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, और एक R और Q दोनों कम कर दिया तो वैद्युत विभव हो गया। इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा के समय आपको याद रखना है, और
एक पॉइंट छूटते जा रहा है। ये जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ये जो राशि है ये एक अदिश राशि, आप जानते हो ऊर्जा जो होती है अदिश राशि ही होती है, तो यह एक अदिश राशि है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विभव प्रवणता। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? विभव प्रवणता। तो शुरू करते हैं दूसरी स्लाइड को। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ, वैद्युत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी आता है। विभव प्रवणता दूरी परिवर्तन के साथ साथ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। लिखेंगे विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इसके बाद में अगला, इसी में नोट में लिख लो, चाहे हेडिंग डाल के लिख दो, लिखो विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये नोट में लिख सकते हो, एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। इसकी बीमा भी लिख सकते हो विभव प्रवणता की, v इक्वल टू MLT माइनस 3, 1 माइनस 3, मात्रक इसका लिख दो, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, अब नोट लिखो, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पर दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है।
अब ये ऊपर का लिख गया हो तो हम इसको साफ कर दें और इसी में नोट नंबर 2 रख लो, नोट नंबर 2। तो ऊपर का हम साफ कर दे रहे हैं। नोट नंबर 2 में लिखो, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में। नोट नंबर 2, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य दिया गया कार्य W, W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा, PE1 माइनस कॉस थीटा। इसको हाईलाइट कर लेना। अब नोट नंबर 2 डालो, 2 में लिखो, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर, U थीटा भी लिख दो या U लिख दो, चलो ये सरफेक्स में है, ये सरफेक्स में है, ठीक है। छोटा सा और छोटा छोटा बना देते हैं, ठीक है। PE1 माइनस कॉस थीटा माइनस PE, इसको छोटा बना देते हैं, माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है। U इक्वल टू, अब आपकी यहीं से ये क्लास खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और आप लोग जो है थोड़ा पैसेंस रखें, हम पूरा आपको सिलेबस करवाएंगे। और सभी लोग धैर्य से बस अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों के साथ में। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में इस समय उनको कर दें, या फिर जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको कर दें, ताकि ये आगे चल के आपके लिए बेहतर हो सके, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ना सभी लोग मेरी बात, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना है। इसके बाद में हम लोग अगले सेशन में हो सकेगा तो आपको न्यूमेरिकल करवा देंगे, नहीं तो फिर अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे संधारित्र या वैद्युत, तो संधारित्र पढ़ेंगे, संधारित्र तथा परावैद्युतांक, परमिटिविटी, ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और पढ़ाई ज़रूर करते रहें अपनी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स वगैरह हमको कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरीके से, अगर ज़्यादा तेज़ कल क्लास चल रही हो तब भी आप बता सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, कुंज बिहारी शेरदास।